नमस्कार सभी को। देखिए, अभी कुछ दिन पहले एक घटना घटी, आप सबने न्यूज़ सुनी होगी कि एक ही परिवार के 7 सदस्य जिन्होंने एक साथ खुदकुशी कर ली, पंचकुला में। इस तरह की न्यूज़, इस तरह की घटनाएँ अक्सर ही हम लोग सुनते रहते हैं और ये नॉर्मल सी बात हो गई, हम इनको ऐसे ही आया-गया कर देते हैं। लेकिन आज मैं अगर इसके ऊपर चर्चा कर रहा हूँ तो उसके पीछे कुछ विशेष कारण है। जिन चीज़ों को हमने नॉर्मल समझ लिया है, असल में वो ध्यान दें तो नॉर्मल है नहीं। बहुत चिंतनीय विषय है ये, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए। असल में उस न्यूज़ के अंदर जो न्यूज़पेपर में दी हुई थी, उसमें ये ज़िक्र था कि वो जो बच्चे थे तीनों, वो हमारे स्कूल में पढ़ते थे। हालाँकि छुट्टियाँ हो चुकी थी और मुझे इस बात की कोई पुष्टि नहीं है। लेकिन फिर भी मेरे साथ बहुत से बच्चे और बहुत से पेरेंट्स इस यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों के ऊपर थोड़ी-सी डिस्कशन ज़रूरी है। क्योंकि जब तक ये घटना हुई नहीं थी, तो वो परिवार भी जब ज़िंदा था तो ऐसा लगता था कि सब कुछ नॉर्मल है, उनके साथ भी सब कुछ ठीक ही है, किसी को कुछ नहीं पता था इस बारे में। लेकिन जिस वजह से ये सब हाइलाइट हुआ, वो क्या था कि उन सातों के सातों सदस्यों ने अपना जीवन खत्म कर दिया। वो अमूल्य जीवन जो परमात्मा की बहुत बड़ी देन होता है, इतनी आसानी से नहीं मिलता। हालांकि घटना एक है, इसको न्यूज़ समझ के 2 मिनट में पढ़ के या सुन के हम छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर इसका डीप एनालिसिस करें तो बहुत सी चीज़ें आपको मिलेंगी और मैं चाहता हूं कि हम उन पर ही विचार करें। जैसे कि सबसे पहली बात, सबसे पहला पॉइंट ये है कि एक व्यक्ति जो अपनी इच्छाओं की वजह से डिप्रेशन में चला गया, और इतना डिप्रेशन में चला गया कि क्योंकि देखिए, एक व्यक्ति जब डिप्रेशन में जाता है वो अपने लिए घातक हो सकता है, वो अपनी जान देने की सोच सकता है। लेकिन वो डिप्रेशन कितना ज़्यादा रहा होगा कि उस व्यक्ति की ने जिसने कर्ज लिया था, उसका कारण क्या बताया गया कि उसने बहुत कर्ज लिया था जिसे वो चुका नहीं पाया। अब कर्ज एक व्यक्ति ने लिया, लेकिन उस कर्ज की वजह से, उस गलती की वजह से, उस डिप्रेशन की वजह से उसके माँ बाप को भी आत्महत्या, या कह लो, मैं तो इसको आत्महत्या नहीं कहूँगा, इसको हत्या ही कहूँगा, क्योंकि कर्ज एक व्यक्ति ने लिया लेकिन उसके माँ बाप का तो कोई कसूर नहीं था, ना ही उसकी पत्नी का कोई कसूर था और ना ही उसके बच्चों का कोई कसूर था। सो कहने का भाव ये है कि इसको हम न्यूज़ में तो ऐसे दिखाया कि 7 लोगों ने आत्महत्या कर ली, लेकिन कोई भी इंसान, आप खुद सोच के देखिए, क्या आप अपने जीवन को ख़त्म करना चाहेंगे? कोई भी इंसान अपने जीवन को ख़त्म नहीं करना चाहता। एक इंसान मान लो डिप्रेस हो गया, उसने ये निर्णय लिया कि मैं अपना जीवन ख़त्म कर लूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसे कोई हक है कि वो अपने माँ बाप को भी अपने साथ ही ख़त्म कर ले, या जो बच्चे उस पर आश्रित हैं, वो बच्चे भगवान की देन है, उस भगवान का अंश हैं, उनका जीवन दिया है, वो अलग आइडेंटिटी है, माना कि वो उस पर निर्भर थे, लेकिन क्या उन बच्चों को उनका जीवन छीन लेने का हक था उसे? नहीं। अब ये तो सिर्फ एक पक्ष है, एक पहलू है, लेकिन दूसरा पक्ष अगर इसका देखें तो कारण क्या था आत्महत्या का? क्योंकि उसने बहुत कर्ज ले रखा था। अब कर्ज क्यों लिया था? क्योंकि इच्छाएं बहुत होंगी। मैं ये अपनी ओर से अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ
जो एक जनरल सा पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी उनके हालात क्या थे, क्या कंडीशंस थी, मैं नहीं जानता। लेकिन एक साधारण जन क्या सोचेगा, क्या सोच सकता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे ये डिस्कस कर रहा हूँ। अब बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई, वो नहीं चली, लेकिन जो न्यूज़ में बताया गया कि वो व्यक्ति टैक्सी ज़रूर चलाता था। और ऐसे बहुत से अभिभावक हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कोई दिहाड़ी करता है, कोई मजदूरी करता है, कोई ऑटो ड्राइवर है, लेकिन उसके पास तो फिर भी एक टैक्सी थी। लेकिन फिर भी इतना ये डिप्रेशन, ये सब क्यों हुआ, ये एक अलग टॉपिक है, इस पे फिर कभी ज़रूर चर्चा करेंगे। लेकिन वो पॉइंट्स मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ जिन पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। और तीसरा, जो उस व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि उसने बयान दिया कि जी उसके रिश्तेदार बहुत करोड़ोंपति हैं, उसके दोस्त बहुत करोड़ोंपति हैं, लेकिन किसी ने उसका साथ नहीं दिया। ये सबसे बड़ी दुख का विषय है। ऐसे रिश्तेदारों का, ऐसे रिश्ते नातों का बताइए फ़ायदा क्या है, और ऐसी दोस्ती का भी क्या फ़ायदा है जो साथ न दे पाए। इस घटना से ये चीज़ ज़रूर सामने निकल कर आती है कि जितने भी रिश्ते नाते, दोस्त मित्र हैं आज के टाइम में, उन सब में पैसा ही प्रधान है। पैसे ने इतनी वैल्यू गेन कर ली कि सब रिश्ते नाते दूर रह गए, पीछे रह गए। उन्होंने इस बात को बड़ा लाइटली लिया होगा, लेकिन आज वो सोचते ज़रूर होंगे कि अगर थोड़ा बहुत हेल्प कर देते तो शायद ऐसी नौबत ना आती। आखिर थे तो उनके रिश्तेदार ही। लेकिन अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन ये एक जनरल है, ये चीज़ मैं देखता हूँ समाज के अंदर कि हर जगह पैसा ही प्रधान होकर रह गया है। पैसे के बिना व्यक्ति की कोई पूछ ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है, जो कि ठीक नहीं है। कीमत, वैल्यू इंसान की होनी चाहिए, पदार्थों की या पैसों की नहीं। भगवान ने इंसान बनाया था, पैसा नहीं बनाया था। पैसा इंसान ने बनाया है, और जो चीज़ इंसान ने बनाई है, ये एक तरह से फिर से प्रूफ हो जाता है कि वो श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि उसने उसे इंसान ही नहीं रहने दिया। इंसानियत से ही गिर गया इंसान आज पैसे के पीछे। पहली चीज़ थी कि मनुष्य जीवन बड़ा अनमोल है। किसी दूसरे की जान लेना तो दूर की बात, हमें खुद की जान लेने का भी हक नहीं है। और दूसरी चीज़, ये जो रिश्ते नाते, ये सब कहा करते थे बड़े बुजुर्ग जो महापुरुष हैं, कहते हैं कि ये सब माया है ना, ये रिश्ते नाते सब, ये चीज़ तो आज प्रूफ हो रही है। कोई रिश्ता उसके काम नहीं आया, सब माया ही तो है, फिर फालतू का जंजाल ही तो है। और तीसरी चीज़, कर्ज। देखिए, हर कोई इंसान चाहता है कि उसका लाइफस्टाइल अच्छा हो, वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाए, खुद अच्छे से रह पाए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि जीवन से अमूल्य कुछ भी नहीं है, कोई पदार्थ नहीं। हम जिन भगवानों को पूजते हैं, उनके जीवन से ही थोड़ी शिक्षा ले लें। राजा हरिश्चंद्र की बात करें हम पहले, तो राजा हरिश्चंद्र राजा था। उसकी अगर आपने कहानी सुनी हो, तो उसने सत्य के लिए, सच के लिए अपना पूरा परिवार, अपना पूरा राज्य, धन दौलत, पैसा, ऐश्वर्य, खुद तक को गिरवी रख दिया, अपने बच्चों तक को गिरवी रख दिया, पत्नी तक को गिरवी रख दिया। लेकिन सत्य मार्ग नहीं छोड़ा, क्योंकि वो जानता था कि मनुष्य जीवन की वैल्यू क्या है, सत्य की वैल्यू क्या है। और आज हम थोड़े से लॉस या थोड़े से इच्छाएं हमारी पूरी नहीं होती तो हम डिप्रेशन में आ जाते हैं,
और उस अमूल्य जीवन को खुद ही नष्ट कर देते हैं। परमात्मा की जो धरोहर है, भगवान की हम पूजा करते हैं, भगवान राम को पूजते हैं, उनका जीवन तो देखिए जरा। जिस दिन राज्याभिषेक होना था उसी दिन उनको वनवास हुआ, नंगे पैर जाना पड़ा उनको जंगलों में, और ऊपर से परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनके ऊपर भी थी, उनकी भी पत्नी थी। वो भी ये सोच के डिप्रेस हो सकते थे। अगर हम एक साधारण मानव के एंगल से देखें तो वो भी डिप्रेस हो जाते, अरे मुझे तो राजा बनना था, आज मेरे से सब कुछ छीन लिया गया, और ऊपर से पत्नी की जिम्मेदारी है, वो भी राजकुमारी, उसको भी मैं साथ में जंगलों में लेके जा रहा हूँ। मेरा छोटा भाई जिसको तो कोई सज़ा भी नहीं मिली, जिसको कुछ कहा नहीं गया, वो भी मेरे साथ जा रहा है, वो तो डिप्रेशन से मर ही जाते फिर। लेकिन उन्होंने हमें ये सीख दी, शिक्षा दी कि भाई विपत्ति के समय में घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन से कीमती संसार की कोई वस्तु नहीं है। जंगल में तो गए ही थे, ऊपर से घटना और घट गई। देखो, पत्नी का भी हरण हो गया, उनसे भी बिछड़ गए। तो फिर कहने का भाव ये है कि इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया और मानव समाज को एक शिक्षा दी। हम उनकी सिर्फ पूजा करने, आरती करने और माथा टेकने तक ही सीमित रह गए, उनसे कुछ सीख नहीं पाए, जो कि हमें सीखने की ज़रूरत है। महापुरुषों का चरित्र सिखाने के लिए होता है। भगवान को कोई ज़रूरत नहीं होती है कि वो संसार में आए और फालतू के दुख सहे। जो सृष्टि का रचयिता है उसे दुख सहने की क्या ज़रूरत है। वो एक एग्जाम्पल सेट करके जाते हैं हमारे लिए, मेरे इस कार्यों को देखना और उनसे कुछ सीखना। लेकिन हम लोग सीखने की बजाय बस माथा टेकने तक सीमित, हम उन्हें समझ ही नहीं पाते। इस घटना के पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर एकदम से सब डिस्कस करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हालांकि ये घटना बहुत आहत की मुझे, इसलिए आज इस पर बोलना पड़ रहा है। मेरे कुछ शब्द किसी को कठोर भी लग सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, सत्य कड़वा ही होता है।